हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। तो आज का जो मेरा लेक्चर है, हम लोग लेक्चर नंबर 3 देखने वाले, जिसमें हम लोग पाराबोला को फिट करेंगे बाय द मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर। ओके, तो मैंने अच्छे से डिस्कस किया है कि लीस्ट स्क्वायर मेथड क्या होता है एंड हम लोग कर्व फिटिंग कैसे करते हैं और कर्व फिटिंग क्यों करते हैं। एंड देन हमने पढ़ा है कि स्ट्रेट लाइन को हम लोग कैसे फिट करते हैं। तो आज हम लोग का नेक्स्ट जो टॉपिक है, हम लोग लेकर चलेंगे कि पाराबोला को कैसे फिट करेंगे। ओके, तो यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन लिया है कि फिट अ लीस्ट स्क्वायर क्वाड्रेटिक कर्व टू द फॉलोइंग डाटा। इसमें बोला है कि एक लिस्ट स्क्वायर क्वाड्रेटिक कर्व है जिसे हम लोग क्या करना है, फिट करना है। ओके, देखो मैंने पिछले लेक्चर में कर्व फिटिंग की जब बात की थी, तो उसमें मैंने स्ट्रेट लाइन फिटिंग जो मैंने पिछले लेक्चर में डील किया कि कैसे उसको फिट करते हैं एंड हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस भी किए थे। तो इसमें हम लोग अब नेक्स्ट फिटिंग करेंगे पैराबोला का, एंड फिर आने वाला जो वीडियो रहेगा उसमें हम लोग अदर एनी टाइप्स ऑफ कर्व को फिट करेंगे। बोले तो एक्सपोनेंशियल कर्व वाले को फिट करेंगे। ओके, जो आपको एग्जाम पर्पज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा वेटेज का है और पैराबोला भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो एक क्वेश्चन मैंने लिया है, इसे हमें फिट करना है कि फिट अ लिस्ट स्क्वायर क्वाड्रेटिक कर्व। क्वाड्रेटिक कर्व मतलब होता है कि जिसका मैक्सिमम पावर 2 होना चाहिए, 2 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 2 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ओके, क्वाड्रेटिक कर्व बोले तो मैक्सिमम पावर 2 होना चाहिए किसी भी वेरिएबल का, एंड जिसमें एक्स एंड वाई का वैल्यू दे दिया है। एंड बोला है कि जब फिट करने के बाद आप एस्टिमेट कीजिए वाई का वैल्यू जब 2.4 पर, बोले तो एक्स का वैल्यू दिया गया है तो वाई का वैल्यू क्या होगा। अगर इसकी हम अगर सॉल्यूशन की बात करेंगे तो सबसे पहले हम लोग को जो बोला है कि लिस्ट स्क्वायर क्वाड्रेटिक कर्व है, इसका मतलब हो गया लिस्ट स्क्वायर क्वाड्रेटिक कर्व। इसका मतलब हो गया कि आपको पैराबोला फिट करना है। एंड मैंने एक जनरल कर्व लिया है, तो जनरल कर्व में जो वाई का जो मैक्सिमम पावर क्वाड्रेटिक कर्व बोला है, तो मतलब कि मैक्सिमम पावर जो लेंगे 2 तक लेंगे। तो मेरा वाई जनरल इक्वेशन क्या होता है, a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर। क्वाड्रेटिक कर्व है इसलिए हम लोग सी एक्स स्क्वायर तक ही लेंगे। अगर क्यूबिक कर्व बोलता है तो डी एक्स क्यूब भी ले लेते। ओके, तो ये मेरा इक्वेशन 1 मान लेते हैं। और इसको हमें क्या करना है, फिट करना है। एक बेस्ट फिट होने के लिए, सबसे अच्छा फिटिंग होने के लिए ए एंड बी सी का वैल्यू हमें निकालना पड़ता है। ए बी एंड सी का वैल्यू हमें एक बेस्ट फिट कर्व बताता है। ओके, तो नाउ हम लोग यहाँ पे ए बी सी का वैल्यू निकालना, तो यहाँ पे 3 अननोन है, इसलिए हमें 3 नॉर्मल इक्वेशन की ज़रूरत पड़ती है। एंड हमने नॉर्मल इक्वेशन कैसे निकालते हैं वो भी मैंने डिस्कस किया है, एंड इसमें आपको मैं फिर भी बताते चलूँगा कि कैसे निकालते हैं। डिटेल तो नहीं बट हिंट्स देते हुए, जिससे कि आपको आसानी से समझ में आ जाए। ओके, तो मैं नॉर्मल इक्वेशन यहाँ पे लिखने वाला हूँ। जितना अननोन होते हैं उतना नॉर्मल इक्वेशन हमें निकालने पड़ते हैं। तो यहाँ पर ए बी एंड सी का वैल्यू निकालना है। वाई और एक्स का वैल्यू यहाँ पे दिया गया है, तो 3 अननोन है, इसलिए 3 नॉर्मल इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी। फर्स्ट नॉर्मल इक्वेशन कैसे निकालते हैं, देखो, मल्टीप्लाई कोएफिशिएंट एंड एडिशन, ऐड कर देंगे। तो ये जो कोफिशिएंट लेंगे हम लोग, किसका कोफिशिएंट लेंगे, ए का लेंगे, बी का लेंगे एंड सी का लेंगे। कोफिशिएंट का मतलब होता है जो प्रोडक्ट में होता है। जैसे अगर ए एक्स स्क्वायर हो गया, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए है, क्योंकि मल्टीप्लाई में ए है इसलिए। एंड अगर हम बोले कि ए का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, तो ए का कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर है, एक दूसरे का कंप्लीमेंट, और जिसे एक दूसरे का पूरक है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए हो जाएगा, या फिर अगर हम ए बोले कि ए का कोफिशिएंट क्या है, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ओके, अगर यहाँ की बात करें, फर्स्ट नॉर्मल इक्वेशन कैसे निकालेंगे, ए के कोफिशिएंट से। सेकेंड नॉर्मल इक्वेशन निकालेंगे बी के कोफिशिएंट से, एंड थर्ड नॉर्मल इक्वेशन निकालेंगे सी के कोफिशिएंट से। अगर यहाँ हम फर्स्ट नॉर्मल इक्वेशन की बात करें, तो यहाँ पे ए का कोफिशिएंट मैं लूँगा। तो ए का कोफिशिएंट यहाँ पर क्या है, 1 है। 1 ही मल्टीप्लाई में, अदरवाइज तो कुछ है नहीं, इसलिए ए का कोफिशिएंट 1 है। इसलिए इस इक्वेशन वन में एक से मल्टीप्लाई करूँगा एंड ऐड कर दूंगा। एडिशन क्या करते देख लीजिए, मैं कर रहा हूँ। इसमें 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो y हो जाएगा, एंड एडिशन बोले तो समेसन का साइन बराबर। इसमें 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो a हो जाएगा एंड समेसन, प्लस इसमें 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो bx हो जाएगा एंड समेसन, इसमें करेंगे तो cx स्क्वायर हो जाएगा। नाउ यहाँ पर समेसन ऑफ y को समेसन ऑफ y लिखेंगे, एंड समेसन ऑफ a को यहाँ पर a बाहर निकल जाएगा तो n हो जाता है। यहाँ पर a जितना दफ़ा a है, अगर एक बार ऐड करेंगे यहाँ पर n का मान हो जाएगा कि कितना बार यहाँ पे इक्वेशन में x y का वैल्यू पुट करना है। तो x का वैल्यू यहाँ पे 1 2 3 4 बार पुट करना है, यानी कि n का वैल्यू 4 हो जाएगा।
ओके। वाई का वैल्यू भी सेम, जितना एक्स का वैल्यू उतना ही वाई का वैल्यू है। तो यहाँ एन का वैल्यू बोले तो नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, एक्स का मान कितना बार दिया गया 4 बार, इसलिए एन का वैल्यू यहाँ हुआ 4। ओके, यहाँ पे पहले मैं आपको नॉर्मल इक्वेशन लिखना सिखा रहा हूँ, उसके बाद एन का वैल्यू कैसे हुआ यहाँ पे 4 समझ गए होंगे। उसके बाद यहाँ बी क्या हमारा कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा और समेशन ऑफ एक्स हो जाएगा। प्लस यहाँ पे सी कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा और समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर होगा। ये हो गया मेरा पहला नॉर्मल इक्वेशन, इसे इक्वेशन ए मान लेता हूँ। ओके, नाउ सेकेंड नॉर्मल इक्वेशन, फर्स्ट सेकेंड नॉर्मल इक्वेशन। सेकेंड नॉर्मल इक्वेशन मैं लूँगा बी का कोफिशिएंट, बी का कोएफिशिएंट एंड बी का कोफिशिएंट क्या है एक्स स्क्वायर, एंड क्या करूँगा ऐड करूँगा। तो बी का कोफिशिएंट मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वेशन वन गुने एक्स स्क्वायर एंड एडिशन। तो इसमें एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर इंटू वाई हो जाएगा, और ऐड करना है तो समेशन का साइन बराबर ए इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा और समेशन का साइन, प्लस बी इंटू इसमें एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स क्यू हो जाएगा, एक्स क्यू इंटू समेशन प्लस समेशन इंटू सी एक्स के पावर 4। ओके, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिए ना, इसको लिखेंगे तो एक्स स्क्वायर इंटू वाई बराबर, इसमें एक कांस्टेंट है बाहर निकाल देंगे तो समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस इसमें बी कांस्टेंट है बाहर निकाल दें तो बी इंटू समेशन ऑफ एक्स क्यू हो जाएगा, प्लस इसमें सी कांस्टेंट है सी बाहर निकाल दें तो समेशन ऑफ एक्स की पावर 4 हो जाएगा। ये हो जाएगा मेरा सेकेंड नॉर्मल इक्वेशन। अब बात करते हैं थर्ड नॉर्मल इक्वेशन। थर्ड नॉर्मल इक्वेशन सेम, सी का कोफिशिएंट यहाँ कितना एक्स स्क्वायर है, सॉरी ये यहाँ पे सी का कोफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर किसका कोफिशिएंट है, सी का कोफिशिएंट है। गलत लिखा गया तो कोई दिक्कत नहीं, आप पहले सी का लिखिए चाहे पहले बी का लिखिए, बात तो वही बनता है। तो मैंने सी का कोफिशिएंट लिया एक्स स्क्वायर एंड ऐड कर दिया, तो दूसरा का नॉर्मल इक्वेशन निकल गया। एंड नाउ हम लोग बी का कोफिशिएंट लेते हैं। ओके, तो थर्ड नॉर्मल इक्वेशन बी का कोफिशिएंट लेते हैं। पहले हमें बी का ही लेना चाहिए था, लेकिन कोई इधर उधर से ले आ जाता है तो कोई दिक्कत नहीं होता है, पहले बी का लीजिए या फिर सी का। तो मैं सी का कोफिशिएंट यहाँ कितना है एक्स स्क्वायर, तो मैंने एक्स स्क्वायर लिया हूँ और ऐड करके मल्टीप्लाई करके ऐड किया हूँ। नाउ हम लोग थर्ड नॉर्मल इक्वेशन के लिए बी का कोफिशिएंट लेंगे। थर्ड नॉर्मल इक्वेशन क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे बी का कोफिशिएंट एंड ऐड कर देंगे। तो बी का कोफिशिएंट यहाँ पर कितना है एक्स है, बी का कोफिशिएंट कितना है एक्स है, तो इक्वेशन वन में एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद क्या कर देंगे ऐड कर देंगे। तो एक्स में इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स वाई हो जाएगा। ओके, फिर इसमें करेंगे तो ए एक्स हो जाएगा प्लस बराबर ए एक्स हो जाएगा समेशन ऑफ एक्स, प्लस इसमें क्या हो जाएगा बी एक्स स्क्वायर हो जाएगा समेशन ऑफ बी एक्स स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ सी एक्स क्यूब। नाउ इसको लिखेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर एक्स वाई बराबर ए कांस्टेंट है बाहर निकालेंगे समेशन ऑफ एक्स हो जाएगा, प्लस बी कांस्टेंट बाहर निकालेंगे समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस सी कांस्टेंट बाहर निकालेंगे समेशन ऑफ एक्स हो जाएगा। ये मेरा हो जाएगा थर्ड नॉर्मल इक्वेशन। नाउ अब हम लोग इसको बस हमें सिर्फ नॉर्मल इक्वेशन का ही काम है, मैं इसको एक साथ लिख देता हूँ। ओके, तो नाउ मैंने नॉर्मल इक्वेशन तीनों जो मैंने निकाला है वो मैंने एक साथ लिख दिए। अब इस देखो यहाँ पे क्या समेशन ऑफ वाई है, तो मैं अब टेबल बनाऊंगा इसको, और यहाँ से मैं समेशन ऑफ वाई बोले तो सबको जोड़ूंगा वाई वाले टर्म। एन का वैल्यू कहाँ, एन का वैल्यू 4 हो जाएगा। ओके, तो मैं इसका पहले टेबल बना रहा हूँ, और यहाँ से समेशन ऑफ वाई, समेशन ऑफ एक्स, समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, समेशन ऑफ एक्स इंटू समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, इस सब का हम लोग क्या निकालेंगे वैल्यू निकालेंगे। एक्स का वैल्यू दिया गया एंड वाई का वैल्यू दिया गया है। नाउ अगर हम यहाँ पे देखें तो पहला हमारा जो निकालने की बात किया है, अब हम लोग क्या करेंगे इस तीनों नॉर्मल इक्वेशन में सिर्फ वैल्यू को पुट करना है। अब कोई टेंशन नहीं है, सिर्फ वैल्यू को पुट करना है। कैसे नॉर्मल इक्वेशन निकालते हैं ये इंपॉर्टेंट है, बाकी बात तो हम लोग इजी में कर लेंगे, सिर्फ वैल्यू को पुट करना है। यहाँ पे क्या है समेशन ऑफ वाई है, तो इस सभी को जोड़ देंगे तो यहाँ से समेशन ऑफ वाई निकल जाएगा। ओके, फिर यहाँ एन का वैल्यू, तो एन का वैल्यू क्या होता है नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो यहाँ पर कितना है 1 2 3 4 है, तो एन का वैल्यू क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ए का वैल्यू निकालना है तो वो तो अलग बात है। बी का वैल्यू भी निकालना है समेशन ऑफ एक्स, इस सबको अगर सबको जोड़ देंगे एक्स वाले टर्म को तो समेशन ऑफ एक्स यहाँ से निकल जाएगा। एक्स स्क्वायर यहाँ से एक्स स्क्वायर निकालना तो एक्स स्क्वायर यहाँ से निकल जाएगा। एक के स्क्वायर 1 होता है, 2 के स्क्वायर 4, 3 के स्क्वायर 9, 4 के स्क्वायर 16।
एक्स स्क्वायर बोला है मतलब कि एक्स वाले टर्म का स्क्वायर कर देंगे, उसके बाद समेशन कर देंगे, तो यहाँ से निकल जाएगा समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर। अगर सेकेंड नॉर्मल इक्वेशन की बात करें तो हमें समेशन ऑफ एक्स वाई निकालना है, तो एक्स वाई निकाल लेंगे यहाँ से। एक्स वाई बोले तो एक्स और वाई को मल्टीप्लाई करना है, तो इस दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 1.7, इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.8 में 2 से तो 3.6, इसमें करेंगे तो 6.9, इसमें करेंगे तो 4, 4 दूना 8, 4 12, 12.8 एंड इस सब को जब ऐड कर देंगे तो समेशन ऑफ एक्स वाई का वैल्यू निकल जाएगा। ओके, नाउ हमें समेशन ऑफ एक्स की बात है तो इससे निकाल लेंगे, समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर है तो यहाँ से हो जाएगा। अब इसकी बात आती है एक्स क्यू का, एक्स क्यू का यहाँ से निकाल लेंगे। सब इजी है, सिर्फ कैलकुलेशन का प्रॉब्लम है, कैलकुलेशन है सिर्फ। 1 का क्यू 1, 2 का क्यू 8, 3 का क्यू 27, 4 का क्यू 4 चौका 16 चौका 64, और सबको ऐड कर दें तो समेशन ऑफ एक्स क्यू निकल जाएगा यहाँ से। इसका भी वैल्यू पुट हो जाएगा। अब इसकी बात करते हैं एक्स स्क्वायर इंटू वाई, एक्स स्क्वायर इंटू वाई, तो एक्स स्क्वायर इंटू वाई ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो 17 में 1 से मल्टीप्लाई करें तो 1.7, 18 चौक 72, 7.2, 23 दहाई के 230, 230 में से अगर हम 23 घटा देंगे तो 207 हो जाएगा, यानी कि 20.7, 32 में 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा मेरा 51.2। नाउ इन सबको ऐड कर देंगे तो समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू वाई मिल जाएगा, समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू वाई। अब हमें जरूरत है एक्स स्क्वायर की, तो एक्स स्क्वायर इस कॉलम से मिल जाएगा, एक्स क्यू हमें इस कॉलम से मिल जाएगा। अब नाउ एक्स फोर की जरूरत है, तो एक्स फोर बोले तो इसका हम लोग एक्स फोर निकालें तो 1 का 1 हो जाएगा, 2 का हो जाएगा 16, 3 का हो जाएगा 81, 4 का हो जाएगा 256, और सबको ऐड कर देंगे, समेशन ऑफ एक्स की पावर 4 निकल जाएगा। तब हम अब कैलकुलेटर लेंगे और सबको ऐड करेंगे, 4 3 7 3 10, इसका हो जाएगा 10। इसकी बात करेंगे तो हो जाएगा मेरा, ऐड करेंगे सबको तो हो जाएगा मेरा कुछ 9 आएगा। एक्स स्क्वायर को ऐड करेंगे तो यह आ जाएगा मेरा 30। ओके, एक्स वाई वाले को अगर ऐड करेंगे तो ये मेरा कुछ आता है 25, एक्स क्यू वाले सभी को ऐड करेंगे तो ये मेरा आता है कुछ 100, एक्स स्क्वायर वाई को ऐड करेंगे तो ये मेरा आता है 80.8। एक एक टर्म को ऐड कर देंगे सभी को, एक्स के पावर 4 को अगर हम ऐड करेंगे तो ये मेरा आता है 354। ओके, नाउ अब इस नॉर्मल इक्वेशन में तीनों इक्वेशन में पुट करेंगे, तो एक्स स्क्वायर समेशन ऑफ वाई का वैल्यू कितना है 9, तो 9 बराबर हो जाएगा, एन का वैल्यू कितना है 4, 4a प्लस बी इंटू समेशन ऑफ एक्स कितना है 10, तो 10 से 10 भी हो जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर कितना है, एक्स स्क्वायर समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर मेरा है 30, तो यहाँ हो जाएगा 30c। ओके, पहला इक्वेशन में मान लेता, सॉल्व करना है तो समेशन ऑफ एक्स वाई की बात करेंगे, समेशन ऑफ एक्स वाई मेरा कितना है, समेशन ऑफ एक्स वाई है 25 बराबर ए इंटू समेशन ऑफ एक्स मेरा कितना है 10, तो 10 से हो जाएगा, प्लस बी इंटू समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर कितना है 30 है, 30b प्लस एक्स क्यू मेरा कितना है 100, तो 100 हो जाएगा एंड सी इक्वेशन 2। नाउ एक्स स्क्वायर वाई समेशन कितना है 80.8 बराबर ए इंटू समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर यहाँ 30a प्लस एक्स क्यू कितना है 100b प्लस एक्स फोर कितना है 354c, एंड तीनों को जब सॉल्व करेंगे तो हमारा ए बी एंड सी का वैल्यू निकल जाएगा। अब कैसे सॉल्व करते हैं वो देख लेते हैं। इस इक्वेशन को सॉल्व करने का एक सीधा सा तरीका है, पहले क्या करेंगे कि ए वाले टर्म को एलिमिनेट कर देंगे, हटा देंगे कैसे भी करके, देन उसके बाद हम लोग बी और सी को वैल्यू निकालेंगे। तो कैसे एलिमिनेट करेंगे ए का, तो देखो इसमें 4 है इसमें 20 है, दोनों को मल्टीप्लाई करने के लिए अगर 5 से इसमें मल्टीप्लाई कर दे इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दे 20 हो जाएगा, ए का वैल्यू निकल जाएगा, तो ए का वैल्यू कट जाएगा। तो इक्वेशन 1 में 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस घटा देंगे उसके बाद हो जाएगा, इक्वेशन 2 में 2 से मल्टीप्लाई करते हैं कितना हो जाएगा 9 5 45 बराबर 20 है, इसमें हो जाएगा माइनस 50 भी 30 5 150 इसमें कितना 2 से मल्टीप्लाई करना है इसलिए 20 हो जाएगा, इससे घटा देंगे तो कट जाएगा, तो 25 दूना 50 हो जाएगा, 10 दूना 20 है प्लस 30 दूना 60 भी और प्लस 100 दूना 200 माइनस 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 कितना हो जाएगा -5 हो जाएगा, माइनस ये तो कट जाएगा। अगर इसकी बात करें तो -10 भी हो जाएगा, माइनस ये कर देंगे तो -50c हो जाएगा।
5 से सब में डिवाइड करें -5 से, तो ये 1 हो जाएगा, एक 2b हो जाएगा एंड एक 5c हो जाएगा। इक्वेशन 4 मान लेते हैं। नाउ अब हम लोग एलिमिनेट करेंगे ए का वैल्यू, एक और इसमें से इन दोनों में से सोल्व करेंगे तो एलिमिनेट हो जाएगा। तो इसमें 10 है, इसमें 30 है। देखो पहले हम लोग इस दोनों को किए हैं, अब नाउ करेंगे इन दोनों में से ए का वैल्यू हटाएंगे। तो इसमें 10 है, इसमें 30 है। अगर इक्वेशन 2 में 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो 30 हो जाएगा, उससे उसके बाद एलिमिनेट हो जाएगा ए का वैल्यू। तो इक्वेशन 2 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस इक्वेशन 3 घटा देंगे। ओके, तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दे, 25 से 75 बराबर 30 है, प्लस 30 या 90 भी प्लस 300c। इसमें 1 से मल्टीप्लाई करें, इसमें तो कोई है ही नहीं, बराबर 8 30a प्लस 100b प्लस 354c माइनस 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 माइनस, इससे ही कट जाएगा। तो यहाँ से निकलेगा 5.8 माइनस के साथ, ई करेंगे तो -10 भी हो जाएगा और इसको करेंगे तो -54c हो जाएगा। इसमें माइनस माइनस सभी में तो माइनस एलिमिनेट हो जाएंगे। तो 5.8 बराबर 10b प्लस 54c, इक्वेशन 5 मान लेते हैं। अब 4 और 5 के हेल्प से बी और सी का वैल्यू निकल जाएगा। कैसे निकलेगा? इसमें हम लोग बी का वैल्यू एलिमिनेट करना है, तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसके बराबर हो जाएगा और हम लोग निकाल लेंगे। तो नाउ देखते हैं हम लोग इक्वेशन 4 5 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि बी का वैल्यू 10 हो जाएगा, यहाँ भी 10 और माइनस कर देंगे इक्वेशन 5 बराबर 10b प्लस 25c, ये जगह 5.8 बराबर 10b प्लस 54c माइनस माइनस माइनस, इससे ही कट गया। कितना हो जाएगा? 0.8 बराबर माइनस के साथ और माइनस, सॉरी ये गलत है, 5 से डिवाइड करें तो 5, ये 2 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। तो 10 पचे कितना हो जाएगा? 10 पचे 50, थोड़ा सा मिस्टेक था। 5 से डिवाइड करें तो 2 भी हो जाएगा और इतना 50 में से 54 घटाएंगे तो -4c। तो यहाँ से माइनस कैंसिल, अगर सी का वैल्यू नहीं बोले तो 0.2 हो जाएगा। नाउ अब इक्वेशन 4 में सी का वैल्यू 0.2 रखेंगे तो बी का वैल्यू निकल जाएगा। तो 1 बराबर 2b प्लस 10 गुने 0.2 सी का, यहाँ इक्वेशन 4। तो यहाँ से अगर 2b बराबर कितना हो जाएगा? 1 माइनस 2 यानी -1, बी का वैल्यू हो जाएगा -1/2 यानी कि -0.5। बी का वैल्यू -0.5 निकल गया। तो बी का वैल्यू एंड सी का वैल्यू निकल गया है, तो ए का वैल्यू निकाल लेंगे। ए का वैल्यू में इक्वेशन 1 से निकाल लेंगे, इसमें पुट करके। इक्वेशन 1 में बी एंड सी का वैल्यू पुट करने पर पुटिंग करें तो क्या होता है? 9 गुने 4a प्लस 10 गुने b माइनस b 0.5 प्लस 30 गुने 0.2, और यहाँ से जब इसको सोल्व करेंगे तो a का वैल्यू आ जाएगा 2। देन हेंस इक्वेशन ऑफ कर्व क्या हो जाएगा? इक्वेशन ऑफ कर्व y बराबर a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर। तो मेरा a b c का वैल्यू निकाले तो y बराबर हो जाएगा 2 प्लस b का वैल्यू -0.5x प्लस सी का वैल्यू 0.2x स्क्वायर। बोले तो y बराबर 2 माइनस 0.5x प्लस 0.2x स्क्वायर। ये मेरा हो गया बेस्ट फिट कर्व। कौन सा कर्व है वो भी तो नाम बता दे। एक कर्व है मेरा लीस्ट स्क्वायर क्वाड्रेटिक कर्व, या इसको हम लोग बोलेंगे पैराबोला कर्व। तो इस तरह से हम लोग किसी भी कर्व को फिट करते हैं। ओके, नाउ ये मेरा डायरेक्ट मेथड होता है। नेक्स्ट आने वाली मेथड में हम लोग और चेंज वेरिएबल मेथड बताएंगे, जो इस क्वेश्चन को और इजी वे में सोल्व कर सके, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ओके, नाउ एक उसके बाद क्वेश्चन में एक और बोला था कि y 2.4 पर आप वैल्यू बताइए। तो इसमें क्या हुआ कि x का वैल्यू दे दिया होता है, क्वेश्चन में बोला है। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे? y का वैल्यू निकालेंगे जब x का वैल्यू, ये क्या है? x का वैल्यू है, तो इसे पुट कर देंगे x का वैल्यू। तो क्या आ जाएगा? 2 माइनस 0.5 गुने 2.4 प्लस 0.2 गुने 2.4 का होल स्क्वायर, और यहाँ से y का वैल्यू आ जाएगा 1.9। जब सोल्व कीजिएगा तो आ जाएगा आपको, ये आ जाएगा मेरा बेस्ट फिट कर्व है। एंड जब x का वैल्यू 2.4 रहेगा तो y का वैल्यू कुछ इस तरीके से आ जाएगा। ओके, तो आई होप ये वीडियो अच्छा से समझ में आ गया होगा। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लाएंगे, ये मेरा होता है डायरेक्ट मेथड होता है। इसमें सब चीज़ डायरेक्ट करना होता है, कोई इसमें टेंशन नहीं लेना होता है, सीधे कैलकुलेशन करके पुट करना होता है। अब जो हमारा नेक्स्ट मेथड लाएंगे चेंज वेरिएबल मेथड। जब क्वेश्चन थोड़ा सा भारी टाइप में आ जाए, भारी नहीं, इजी ही सोल्व होता है, लेकिन जब लगे कि हाँ क्वेश्चन थोड़ा सा इससे आसान तरीका से बनाए, तो उसमें हम लोग मेथड जो लगाते हैं
चेंज वेरिएबल मेथड की हेल्प से हम लोग क्वेश्चन को और इजी वे में सोल्व करते हैं। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में ये बता दूंगा। एंड फिर नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें हम लोग बताएंगे कि उसमें हम लोग सोल्व करेंगे अदर टाइप्स ऑफ कर्व, अदर टाइप्स ऑफ कर्व, या फिर उसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल कर्व, जो एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। एक्सपोनेंशियल कर्व अगर आई होप अगर आप बीटेक में होंगे तो एग्जाम दे रहे होंगे तो उसमें PYQ की देखे होंगे। PYQ में एक क्वेश्चन पूछा हुआ है कर्व से कि y बराबर a x के पावर y a e के पावर bx है। तो इस टाइप के कर्व पूछा है तो इसको एक्सपोनेंशियल कर्व बोलते हैं। तो इसको हम लोग कैसे सोल्व करते हैं वो भी मैं बताऊंगा। तो आई होप ये वाला वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो सबका प्रोसेस सेम है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय, थैंक यू।